आप सब वेलकम टू द मैथ हब। तो हमारी 11th क्लास का जो लेक्चर चल रहे हैं तो उसके लेक्चर नंबर 2 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट कि हमारा जो लेक्चर 2 है वो काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि बीच में मुझे कुछ काम आ गए थे तो मैं क्या है कि वीडियोस नहीं बना पाया था, इस वजह से तो ये थोड़ा लेक्चर लेट आया है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक किए थे, तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो लेट्स स्टार्ट कि एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या है, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है हमें कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 in the सेट बिल्डर फॉर्म। हमें किस में इसको प्रेजेंट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आप सबको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है और रोस्टर फॉर्म कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारे सबसे पहले जो सेट है इसे हम कोई नेम दे देते हैं, लेट ए, या आप ऐसे लिख लो लेट सेट ए। लेट सेट ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, क्या हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सेट है हमारा गिवन। अब ध्यान दीजिए इस सेट के अंदर आप देखिए कि जो ऊपर वाला नंबर है और एक नीचे वाला नंबर है, उसको ध्यान से देखिए कि ऊपर वाले नंबर से एक बड़ा नीचे है। ऐसा ही पैटर्न सेम अगले वाले नंबर में भी है हमारे पास, अगले वाले एलिमेंट में भी है, इसमें भी यही है। देखिए कि ऊपर जो नंबर है नीचे उससे एक बड़ा है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि न्यूमरेटर में जो नंबर है उससे एक बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर जो अंश में एक नंबर है उससे एक बड़ा नंबर नीचे क्या है? हर में भी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, हैंस द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ the given set A is, तो क्या होगी उसे देख लेते हैं। A इज इक्वल टू X, हमारा कोई नंबर है, यानी ये जो X है सेट A के एलिमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, सच दैट X इज इक्वल टू n/n+1। ठीक है, जैसे जैसे आप n की वैल्यू रखते जाओगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपके ये जो एलिमेंट है a के वो क्या होते जाएंगे? आते जाएंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड जो नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से बड़ा, उसके बराबर, और 6 से छोटा और उसके बराबर। ठीक है, तो आप इसको जब n की वैल्यू आप 1 से लेके 6 तक रखोगे तो हमारे पास जो a की ये वाले एलिमेंट है हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, जो है कि है 5। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारा, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? मैच, सॉरी मैंने मैथ कर दिया, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द सेट, सॉरी each of the set on the left
यानी कि एक साइड में जो भी है सेट उनको क्या करना है, मिलान करना है। हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि एक साइड तो हमें क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट डिस्क्राइब कर रखा है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ किस तरीके से हमें गिवन है। नंबर 1 जो है हमारे पास है P R I N C A L, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, और एक स्मॉल a जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, x such that x is a positive integer and is a divisor of 18। ठीक है, ये हमारे पास पहला दे रखा है मिलान करने के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, सिंगलटन जीरो। ठीक है, इसे सिंगलटन जीरो बोलते हैं। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, जो सेट है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थर्ड जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, 1 2 3 6 9 और 18 ये गिवन है। और जो बी है सॉरी सी जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, x सच दैट x is an integer and x plus 1 is equal to 1। ठीक है, और जो फोर्थ है वो हमारे पास लास्ट क्या गिवन है, 3 माइनस 3 इज इक्वल सॉरी सेट जो दे रखा है इज इक्वल टू में नहीं, और डी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास, x सच दैट x is a letter of the word principal। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है गिवन है। अब हमें इसका क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो अब शुरुआत पहले से करते हैं। तो पहला कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी इंक चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए कि जो पहला जो ये रोस्टर फॉर्म दे रखा है ये किसके साथ मैच हो रहा है, इन ए बी और सी में से। तो देखिए ए बी सी में लेटर दे रखे हैं, तो इनमें से देखिए कि किसके अंदर हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो लेटर के लिए गिवन है, वो भी किसके लिए, PRINCAL के लिए। ठीक है, तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ डी के अंदर है, किसके अंदर है, डी में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी के ए है जो ऑप्शन 1 है इसके आगे मैं लिख देता हूँ डी। ठीक है, ये हमारा हो गया डी। अब तो मैं डी को यहाँ से काट देता हूँ, तो डी ऑप्शन हमारा हो चुका है किसके साथ, 1 के साथ। अब आ जाते हैं हम 0 पे। तो देखो 0 किसके साथ सेट हो रहा है, पहले पे अपन आ जाता है कि x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x जो है x हमारा ये x जो है वो इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। तो हमें देखना है कि भाई 0 18 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होता। ठीक है, 0 18 से डिवाइड होता है क्या, नहीं है। 0 पॉजिटिव इंटीजर तो है क्या, है नहीं है। ठीक है,
तो बट ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा, तो ए तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, जो 0 है हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अगर एक्स की जगह मैं 0 रखता हूँ, -9 करता हूँ, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, -9, लेकिन यहाँ 0 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सी ऑप्शन पे, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए कि 1 के साथ यानी एक्स के से क्या वैल्यू रखे हैं, उसके अंदर 1 जोड़े तो 1 आ जाए, तो एक ही पॉसिबल है, तो वो क्या है, 0। तो देखो ये इसके साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक। तो ये हो गया सी कैंसिल। अब हमारे पास बचा ए और बी। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 2 3 6 9 18। तो अब ए ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवाइजर ऑफ 18। तो क्या इसके साथ मैच हो रहा है? हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। देखो कि 18 का डिवाइड मतलब इन सब नंबर का डिवाइड जो है 18 के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? 18 के साथ हो रहा है। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए। तो ए भी कट गया। अब बचे हुए का जो है वो क्या हो जाएगा, बी। बी कैसे होगा? तो देखिए कि जो एक्स इंटीजर है, ठीक है, अब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं x की जगह 3 रखता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -9 इज इक्वल टू 0। तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फेक्शन कर रहा है ये पूरा। और -3 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो -3 का स्क्वायर हमेशा +9 होता है, और ये -9 इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और हमेशा नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है एग्जाम्पल बुक का वो भी क्या है, कंप्लीट है। कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए कि दोनों एग्जाम्पल तो हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम हमारी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा। अब जो क्वेश्चन है वो मैं सोच रहा हूँ कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करें, ताकि पूरा जो चैप्टर होगा या जो पूरी वीडियो जो होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो वो क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी, एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी हमारी 1.1, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है, जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय।